अस्सलाम वालेकुम। नवीद अरशद है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक कोर फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। मैथमेटिकल कुछ फार्मूलाज के बारे में हम सीखेंगे कि उन फार्मूलाज को कैसे लगाया जाता है और किस फार्मूला का क्या फ़ायदा होता है। इस शीट में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट की फॉर्म में कुछ एक डमी डेटा नज़र आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने कुछ बेसिक कोर फंक्शंस लिखे हुए हैं। हम एक एक करके फंक्शन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और कैसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, आप अगर किसी भी न्यूमेरिक डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो आपको तीन चीज़ें क्विक एक्सेल नीचे दिखा रहा होता है। एक, उस सेलेक्टेड डेटा का एवरेज। सेकंड, उसका काउंट कि वो कितने लाइक नंबर ऑफ डेटाज हैं। थर्ड, उसका सम, क्विक सम दिखा रहा होता है। यहाँ पे हम इस सेल में सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इस रॉ के अंदर जितना डेटा मौजूद है उसको हम सम करके देखेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली फॉर्मूला बार होता है और यहाँ से आप कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लगाना हो। अगर आपको फंक्शन इटसेल्फ नहीं आता या फिर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता तो सम का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन आर्गुमेंट खुल गया। अच्छा, किसी भी फॉर्मूला को लगाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। हम सिर्फ सम का फॉर्मूला मल्टीपल तरीकों से लगा के देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है मेरे पास कि यहाँ पे मैं इसको पहला नंबर दूं, उसके बाद फिर मैं इसको सेकंड नंबर दूं, फिर मैं इसको तीसरा नंबर दूं। इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। सेकंड तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से इसको कमांड नहीं देता, मैं डायरेक्ट सेल के अंदर लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और ये पूरी की पूरी रेंज उठा के दे देता हूँ। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और इंटर मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पे मेरे पास तमाम वैल्यूज का सम आ गया। और सेकंड तरीका हमारे पास ऑटो सम का भी होता है, लेकिन ऑटो सम जनरली जो टेबल है उसमें सबसे लास्ट वाले कॉलम में लगता है। आप ऑटो सम लगा सकते हैं ऑल्टर और इज इक्वल टू के शॉर्टकट को प्रेस करके, लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई एम्प्टी सेल है तो उस सेल को एक्सेल ऑटो पिक नहीं करता, तो आप उसको स्ट्रेच करके कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, आपके पास वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पर इस सेल में हमारे पास आ रहा था सम का फॉर्मूला लगाने के बाद। ये हमने ऑटो सम का फॉर्मूला लगाया है नीचे। अच्छा, मैक्स का फॉर्मूला क्या करता है? मैक्स का फॉर्मूला बेसिकली आपको आपकी डेटा की रेंज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो निकाल के लाके दे देता है। मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्स, ब्रैकेट ओपन करें, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी इनके इस रेंज के अंदर, वो इस फॉर्मूला ने उठा के मुझे इस सेल में लाके दे दिया। मिनिमम का फॉर्मूला इसका अपोजिट है। मिनिमम का फॉर्मूला बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको उस पूरी रेंज में से उठा के लाके दे देगा। सेम काम हम मिनिमम के फॉर्मूला के लिए भी करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और मेरे पास जो सबसे, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने गलत लगाया था। ये देखिए, जो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू थी वो इस सेल में उठकर आ गई है इस पूरी रेंज में से। अच्छा जी, अब हम देखेंगे काउंट के फॉर्मूला को। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि काउंट का फॉर्मूला क्या करेगा या क्या करता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे काउंट के फॉर्मूला को। काउंट का फॉर्मूला COUNT, काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको हम ये रेंज दे देंगे पूरी जिसके ऊपर हमने काउंट का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट क्लोज,
इसने हमें ये बता दिया कि जी ये 45 वैल्यूज हैं टोटल, इसने इसको काउंट करके बता दिया। अच्छा देखें यहाँ पे नीचे भी 45 ही आ रहा है। अच्छा, जो काउंट का फॉर्मूला है वो एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता, यहाँ पे जिस सेल में डेटा मौजूद नहीं है इस फॉर्मूला ने उसको काउंट नहीं किया। अच्छा, हमारे पास नीचे एवरेज का फॉर्मूला हम लगाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या करता है, इस पूरे डेटा का एवरेज लेके मुझे दे देगा। जी हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। अच्छा जी, काउंट के बाद अब हम बात करेंगे काउंट ए की। काउंट ए काउंट से डिफरेंट इस तरीके से है कि काउंट ए वो वैल्यूज भी काउंट करेगा जिसमें अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं या जो नंबर वैल्यूज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इस डेटा के ऊपर मैं लगाता हूँ काउंट ए का फॉर्मूला, क्लोज। अच्छा, काउंट भी मुझे 45 जो है वो आंसर दे रहा है, काउंट ए भी मुझे 45 आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं है। लाइक अगर मैं मैनुअली एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे डाल देता हूँ, एक वर्ड डाल देता हूँ ABC, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। काउंट के फॉर्मूला मुझे 45 दे रहा है आंसर, और काउंट ए का फॉर्मूला मुझे 46 दे रहा है आंसर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, और इनको बेसिक तरीके से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है सम इफ का फॉर्मूला। लेट से यहाँ पे मेरे पास एक सिनेरियो है, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा मौजूद है। इस डेटा को हम देखते हैं। वो डेटा क्या कहता है कि जी मेरे पास डेट है, मेरे पास सेल रैप का नाम है, मेरे पास रीजन है, मेरे पास ऑर्डर का स्टेटस है, और मेरे पास आइटम है जो उस सेल रैप ने बेचा है या सेल किया है। कॉस्ट आ रही है, यूनिट कितने सेल हुए, और टोटल अमाउंट या रेवेन्यू कितना आया मेरे पास। अच्छा, अब मुझे इस डेटा में से करना ऐसे है कि मुझे हर सेल रैप की सेल को सम करना है। अच्छा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? एक्सेल के अंदर एक ही काम करने के मल्टीपल मेथड्स या मल्टीपल तरीके होते हैं, और डिपेंड ये करता है कि आप एक्सेल को कितना जानते हैं और आपके लिए यूज टू मेथड कौन सा है। यहाँ पे हम इस काम को करेंगे सम इफ के जरिए। सम इफ के साथ साथ हम यहाँ पे दो चीजें और सीखेंगे, एक रिमूव डुप्लीकेट्स, और सेकंड अगर हमने रेंज को नाम देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं नाम। अच्छा, नेक्स्ट शीट के ऊपर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट चार्ट बना हुआ है कि लाइक मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए सेल पर्सन के नाम के साथ, और उसकी परसेंटेज सेल्स चाहिए। सेकंड, मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए। थर्ड, मुझे स्टेटस वाइज सेल चाहिए। अच्छा, मैं इस डेटा के ऊपर आता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास टोटल कितने लोग हैं सेल रैप के कॉलम के अंदर। अच्छा, सबसे पहले या तो मैं मैनुअल इसको काउंट करूं कि यार कितने लोग हैं यहाँ पे मेरे पास, या फिर एक टूल है रिमूव डुप्लीकेट्स का, मैं उसको अप्लाई करूं। मैं एक काम करूंगा कि मैं इस पूरी की पूरी कॉलम या रॉ को सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी, इस शीट के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूं। डेटा के टैब के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स का। रिमूव डुप्लीकेट को प्रेस करने से पहले मेक श्योर कि आपने उस डेटा को सेलेक्ट किया हुआ जिसके अंदर से आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। उसके बाद आप जब रिमूव डुप्लीकेट को प्रेस करेंगे, उसने सेलेक्ट कर लिया कि जी कॉलम एच के अंदर डेटा मौजूद है जिसके ऊपर मैं रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करने लगा हूँ। ओके, एक पॉपअप मैसेज आ गया। 76 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, 4 यूनिक वैल्यूज हैं। दैट्स मीन कि मेरे पास जो सेल रैप्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। ये इन चारों के नाम मेरे पास आ गए। कॉपी करके इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे सेल रैप्स के नाम आ गए। अब हमने इनके आगे हर सेल रैप की रेवेन्यू का टोटल लेकर आना है थ्रू फॉर्मूला यूजिंग सम इफ।
अच्छा, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कि आप फॉर्मूला एक शीट में लगा रहे हैं और उसका डेटा दूसरी शीट से आप कॉल करवा रहे हैं। बट अभी इसको ज़रा सिंपल रखने के लिए, इनिशियल लेवल के ऊपर सीखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं उसी शीट के ऊपर जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद है, ताकि सेम शीट पे फॉर्मूला लगा रहे हों हम और सेम शीट से डेटा कॉल होकर अब फॉर्मूला के अंदर आ रहा हो। अच्छा जी, सम इफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अच्छा, किसी भी फॉर्मूला में जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो फॉर्मूला इटसेल्फ आपको खुद बता रहा होता है कि जी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चीज़ चाहिए और आप उस फॉर्मूला में किस स्टेज पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे अभी बोल्ड हुआ हुआ है रेंज। अच्छा, ये रेंज किस चीज़ की मांग रहा है? ये क्राइटेरिया की रेंज मांग रहा है, जिस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इसने सम करना है। यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया है इस सेल रैप का नाम। अच्छा, अभी ये हमसे रेंज मांग रहा है तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज में मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिस कॉलम में तमाम सेल रेप्स के नाम मौजूद हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करते ही अब ये आ गया है सेकंड फेज के अंदर। अब इसको क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया मेरे पास है K4, इस सेल रैप का नाम। उसके बाद मैं अगेन कॉमा प्रेस करूंगा। अब इसको सम रेंज चाहिए, उन सेल की रेंज जहां से ये टोटल करेगा इस क्राइटेरिया को देखते हुए। ये ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास इन साहब का टोटल आ गया कि इन्होंने टोटल कितनी सेल करी है। सेम काम मुझे बाकी 3 लोगों के लिए भी करना है और इसको करने का एक तरीका तो ये है कि मैं कंप्लीट यही फार्मूला नीचे लिखता जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि जी मैं डॉलर का साइन यूज़ करूं कुछ अपने डेटा को फिक्स करने के लिए। अच्छा, डॉलर का साइन कहाँ यूज़ होता है फॉर्मूला के अंदर, उसका क्या बेनिफिट होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनी हुई है जो आपको देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसके अंदर इस चीज़ की डिटेल मौजूद है। अच्छा, अभी मैं ज़रा इसको क्विकली यूज़ करता हूँ। बेसिकली डॉलर का साइन उस रेंज को फिक्स कर देता है। ज़रा शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो अब मैं सिर्फ इस फार्मूला को ड्रैग ड्रॉप करूंगा और ये बाकी सबके लिए फार्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप देखें इन सब का टोटल जो है वो तकरीबन 27,000 के करीब आ रहा है और मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये भी मेरे पास 27,127 आ रहा है। तो दैट्स मीन कि ये हमारा फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। अच्छा, मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे इसका टोटल चाहिए होगा। टोटल का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था लास्ट, ऑल्टर इज इक्वल टू अगर आप प्रेस करते हैं तो ये बेसिकली सम का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है आपके पास। परसेंटेज निकालने के लिए आपको वो वैल्यू चाहिए होगी जिसकी आपको परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल। सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज का। यहाँ से मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ ऊपर से। अच्छा, जो डेटा होता है उसके कौन से फॉर्मेट्स होते हैं और उस डेटा को उस फॉर्मेट में कैसे सेलेक्ट किया जाता है और उस फॉर्मेट में रखना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से वीडियो है मौजूद। इसमें मैं दोबारा जो है वो डॉलर का साइन लगाता हूँ। अपनी L4 नहीं, L4 यहाँ पे मुझे फिक्स नहीं करना, यहाँ पे मुझे फिक्स करना है L8 टोटल, क्योंकि टोटल सबके लिए सेम रहेगा, बाकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे परसेंटेजेस भी आ गई। मैं अगर देखूँ तो जोन्स ने सबसे ज़्यादा सेल की है 41%। अच्छा, इसी चीज़ को अब हम अप्लाई करते हैं दूसरी शीट के ऊपर, दूसरी वर्कशीट के ऊपर, और डेटा यहाँ से हम कॉल करवाते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो क्योंकि हम इसके ऊपर फार्मूला लगा चुके हैं, अब हम रीजन के ऊपर लगाते हैं फार्मूला और दूसरी शीट से डेटा कॉल करवाते हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि टोटल कितने रीजन है, मैं सब रीजन्स को सेलेक्ट कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं रीजन्स को पेस्ट कर देता हूँ। रीजन्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं डेटा के टैब के अंदर जाता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स, कॉलम एच, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास 78 डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, 2 यूनिक वैल्यूज थी, दैट्स मीन मेरे पास सिर्फ 2 रीजन्स हैं।
इन दोनों रीजन्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मुझे रीजन वाइज टोटल चाहिए। फॉर्मूला सेम वही होगा मेरा, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब ये मुझसे रेंज मांग रहा है। मैं डेटा के वर्कशीट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस रीजन वाले कॉलम की रेंज दे देता हूँ, कॉमा। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि रेंज के साथ साथ जो C2 से लेके C81 तक की रेंज है, इसने उससे पहले डेटा की टैब का नाम भी लिख दिया है। बेसिकली इसने इसका पूरा एड्रेस दे दिया है कि जी C2 से लेके C81 तक की रेंज तो मैंने ली है, लेकिन वो मैंने इस वर्कशीट से ली है जिसका नाम डेटा है। अच्छा, अब हमें इसको देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस शीट से उठा रहा है? क्राइटेरिया सम इफ रेंज नेम और रेम डुप्लीकेट, ये जो नाम है इस टैब का, इस वर्कशीट का, ये वहां से उठा। मैं दोबारा कॉमा प्रेस करूंगा। अब मुझे इसको देना है सम के लिए रेंज। मैं दोबारा इस डेटा वाली शीट के ऊपर जाता हूं और जिस कॉलम का मुझे सम करवाना है उस कॉलम की रेंज को मैं सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास वेस्ट रीजन का टोटल आ गया। सेम काम मैं करूँगा, जो मेरा डॉलर फंक्शन है उसको मैं यूज़ करूँगा। डॉलर फंक्शन की डिटेल आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। और ये फॉर्मूला मेरा नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। इनका टोटल देख लेते हैं। ऑल्टर इज इक्वल टू के जरिए टोटल बिल्कुल सही आ रहा है, 27,127। दैट्स मीन हमारा वेस्ट और ईस्ट का जो स्प्लिट आया है वो बिल्कुल सही आया है। परसेंटेज का फॉर्मूला, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स मीन 47% वेस्ट रीजन में सेल हुई है, 53% ईस्ट रीजन में सेल हुई है। अच्छा, ये शीट आपके पास VBC के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी फॉर योर प्रैक्टिस। इसके ऊपर डमी डेटा मौजूद है, फॉर्मेट बना हुआ है, और स्टेटस वाइज जो कैलकुलेशन है सम इफ के जरिए वो आप लोग करेंगे। और अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।